लालची लोमड़ी और चालाक गधा और तोता की कहानी। एक बार की बात है, एक गधा और एक तोता और उसका मालिक गांव की तरफ जा रहे होते हैं। गधा बोलता है, मालिक, मैं सोच रहा हूँ हम लोग कब से चले जा रहे हैं? आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? क्या तुझे नहीं पता मालिक? आज बाजार में तुझे बेचने ले जा रहे हैं। चिंता ना करो दोस्त, मजाक कर रहा हूँ, मेरी आदत है, तुम तो जानते ही हो। बिरजू बोलता है, अच्छा अच्छा दोनों, अब चुप करो। हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हो। हम कुछ खरीदने बेचने नहीं जा रहे हैं। काम आज तो मालिक बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लगता है अब तो मार पड़ेगी। अब क्या करूं? कामचोर गधा पूरा दिन बस आराम ही करता रहता है। कुछ काम भी कर लिया कर। अनाज की सारी बोरियां खत्म हो गई हैं, उन्हें भी तो लाना है। कौन लाएगा? बोलता क्यों नहीं कामचोर? बस आराम करने को कह दो, पूरा दिन निकाल देंगे। चल मेरे साथ बाजार चल। अरे मालिक, कभी कभी आराम भी कर लेने दिया करिए। काम तो कुछ ना कुछ हर रोज लगा रहता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही अनाज की ढेर सारी बोरियां मैं ही तो अपनी पीठ पर लाद कर लाया था मालिक। एक बात कहूं, थोड़ा कम खाया करिए। कहीं सारा अनाज खत्म हो गया तो आप तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा मालिक, बाजार चलता हूँ। बिरजू और गधा आपस में ही बातें करते बाजार से राशन की बोरियां एल लेने जाने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाते हैं, देखते हैं कि एक लोमड़ी उन्हें छुप कर देख रही होती है। उनके पास आती और कहती है, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? एक गाय बेचारी दलदल में फंस गई है, क्या उसको निकालने में थोड़ी मदद करोगे? मालिक, इसके बातों में मत आओ, ये बहुत चालाक चीज है। भाग लोमड़ी, यहाँ से भाग जा। बिरजू गधा की बात को सुनता नहीं है। लोमड़ी के कहने पर गाय की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। लोमड़ी मन में सोचे रही होती है, आज तो एक इंसान को बेवकूफ बनाया है। शेर महाराज बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे भी कुछ हड्डी मिल ही जाएगी, फिर तो मजा आ जाएगा। थोड़ी और दूरी तय करने के बाद बिरजू थक जाता है और वह आराम करने का मन बना लेता है। वह पेड़ की छांव में आराम करने लगता है। लोमड़ी बहन, और कितना दूर चलना है? बहुत थक गया हूँ, आराम कर लेता हूँ और नींद भी आ रही है। मालिक, मेरी बात मानो, अब भी समय है, लौट चलो। ये लोमड़ी बहुत चालाक है मालिक, ये हमारी मौत का इंतजाम कर चुकी है। बस बिरजू गधे की बात फिर नहीं मानता और पेड़ की छांव में सोने लगता है। लोमड़ी भी पानी पीने के बहाने से वहां से निकल जाती है। तोता मन ही मन सोच रहा होता है, आज क्या बात हो गई जो मालिक अभी तक नहीं आए? जरूर कुछ बात है, मुझे जाकर देखना चाहिए। उधर लोमड़ी सही मौका देखकर शेर को सारी बातें बता रही होती हैं। शेर महाराज, मैं बहुत जबरदस्त खबर लाई हूँ। मैं आज एक इंसान और गधे को बेवकूफ बनाकर झील वाले झाड़ी के पीछे दोनों को रोका है। जल्दी जाओ, लेकिन महाराज कुछ हड्डी मुझे भी दे देना। तोताराम उन दोनों को बातें करते सुन लेता है और उड़ जाता है। हाथी मेरे दोस्त, आज तुम्हें मेरे मालिक की जान बचानी होगी। उन्हें एक शेर अपना भोजन बनाना चाहता है। जल्दी करो दोस्त, मेरे मालिक की जान बचा लो। बिरजू और गधा शेर को अपनी तरफ आते देख डर के भागने और चिल्लाने लगते हैं। बिरजू और गधा अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं। शेर उनका पीछा छोड़ नहीं रहा था। अचानक से तोते का दोस्त हाथी आकर शेर को वहां से भगा देता है। तीनों एक साथ घर लौट जाते हैं। आज से तुम तीनों मेरे सच्चे दोस्त हो। अगर मैं गधे की बात मान ली होती तो मैं उस मुसीबत में फंसता ही नहीं। मैं अब जान गया हूँ, हमें हर किसी की बात जरूर सुननी चाहिए। अब हम एक साथ रहेंगे।